Hello friends, myself Arun Goswami, Assistant Professor, पोद्दार मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जयपुर। देखिए दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने प्रतियोगिता के बारे में जाना था, जिसमें प्रतियोगिता क्या होती है, प्रतियोगिता के प्रकारों के बारे में अध्ययन किया था। आज का अपना विषय है प्रतियोगिता का संचालन एवं संगठन। देखिए दोस्तों, किसी भी प्रतियोगिता का संचालन कैसे किया जाता है, उसका संगठन क्या होता है, आज उसके बारे में अध्ययन करेंगे। प्रतियोगिता एक कार्यक्रम की सफलता, कुशलता तथा समझदार संगठन पर निर्भर करती है। देखिए दोस्तों, प्रतियोगिता का जो कार्यक्रम होता है, उसकी सफलता और कुशलता, कितनी सफलता के साथ उसका संचालन होता है और कितनी कुशलता उसमें होती है, यह निर्भर करती है एक समझदार संगठन पर। यदि प्रतियोगिता में जो प्रबंधक हैं उनका संगठन अच्छा होगा तो प्रतियोगिता के सारे कार्यक्रम सफल होंगे, कुशलतापूर्वक आयोजित किए जाएंगे। इसके संगठन, संचालन तथा नीति निर्धारण के लिए एक समिति का निर्माण किया जाता है। इसके प्रशासन तथा व्यवस्था में शैक्षणिक स्टाफ के साथ साथ विद्यार्थियों की भी भागीदारी रहती है। देखिए दोस्तों, प्रतियोगिता के सफल संचालन के लिए नीति निर्धारण करने के लिए एक समिति का गठन किया जाता है, जो समिति प्रतियोगिता के सारे कार्यक्रमों पर ध्यान रखती है और सारे कार्यक्रमों को समय पर निर्धारित करके उनका समय पर संचालन करने का कार्य करती है। इसमें जो प्रशासन तथा व्यवस्था में देखते हैं, जो शैक्षणिक स्टाफ होता है, यानी कि जो शैक्षणिक स्टाफ है उसके साथ साथ विद्यार्थियों की भी भागीदारी होती है। क्योंकि शैक्षणिक स्टाफ कम होता है, इसलिए प्रतियोगिता का सफल संचालन के लिए विद्यार्थियों की भी भागीदारी दी जाती है, जिससे हमारी प्रतियोगिता का सफलतापूर्वक संचालन किया जा सके। प्रतियोगिता के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम तथा क्रियाकलापों को सम्मिलित किया जाता है। जब इन प्रतियोगिताओं का आयोजन शिक्षण संस्थाओं की चार दीवारी के अंतर्गत किया जाता है, तो अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए इनका स्वरूप संस्थागत प्रतियोगिता का होता है। देखिए दोस्तों, आज विद्यालय, महाविद्यालय में कोई भी प्रतियोगिता कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है तो उसमें सभी क्रियाकलाप सम्मिलित किए जाते हैं। इन प्रतियोगिताओं को जो आयोजन किया जाएगा वो विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय की चार दीवारी के अंदर किया जाता है। जो अध्ययनरत विद्यार्थी हैं उनके लिए इसका आयोजन किया जाएगा और फिर विजेता का निर्णय लिया जाएगा। प्रतियोगिता के सफल संचालन के लिए इसमें शैक्षणिक जो स्टाफ है उसकी भागीदारी, नॉन टीचिंग जो स्टाफ है उसकी भागीदारी तथा विद्यार्थियों की भागीदारी होगी, तभी एक प्रतियोगिता का सफल संचालन हो पाएगा। शिक्षण संस्थाओं के अंतर्गत आयोजित प्रतियोगिताओं के संगठन एवं संचालन के लिए विशेषज्ञों द्वारा सुझाए गए प्रमुख तत्व निम्न हैं। देखिए दोस्तों, शिक्षण संस्थाओं में जो प्रतियोगिता आयोजित की जाती हैं उनके संगठन और संचालन के लिए कुछ विशेषज्ञों ने कुछ तत्व बताए हैं, जो किस प्रकार है। स्थानीय एवं जलवायु संबंधी स्थिति। देखिए दोस्तों, जहां अपन प्रतियोगिता आयोजित कर रहे हैं उसका सबसे प्रमुख तत्व है स्थानीय तथा जलवायु। वहाँ की जलवायु अच्छी होनी चाहिए, स्थान अच्छा होना चाहिए, जिससे हमारा कार्यक्रम तथा प्रतियोगिता का आयोजन सफलतापूर्वक किया जा सके। सेकंड, आर्थिक प्रभाव। देखिए दोस्तों, किसी भी कार्यक्रम, प्रतियोगिता का आयोजन करने के लिए आर्थिक प्रभाव प्रावधान सबसे महत्वपूर्ण होता है कि हमको कितना आय होगी और कितना खर्च करना होगा, इस संबंधी व्यवस्था को देखना भी महत्वपूर्ण तत्व है। समय की उपलब्धता। देखिए दोस्तों, हम किसी प्रतियोगिता का निर्धारण समय के अनुसार करते हैं और हमारे पास इतना समय होना चाहिए कि
उस प्रतियोगिता का कुशलतापूर्वक संचालन किया जा सके, समय में उसको पूरा किया जा सके। अपेक्षित सहयोग एवं सहायता की प्राप्ति। देखिए दोस्तों, सभी से अपेक्षा की जाती है कि सभी सहयोग करें और सभी से सहायता भी प्राप्त हो, जिससे हमारी प्रतियोगिता का संचालन तथा संगठन आसानी से किया जा सके, एक कुशल संचालन किया जा सके। नेक्स्ट, कार्यकलाप जिनमें विद्यार्थी सबसे अधिक रुचि लेते हैं। देखिए दोस्तों, प्रतियोगिता के अंदर ऐसे क्रियाकलापों को सम्मिलित किया जाना चाहिए जिनमें विद्यार्थी सर्वाधिक रुचि लेते हैं, सबसे अधिक रुचि लेते हैं, जिससे हमारे प्रतियोगिता कार्यक्रम का संचालन आसानी से किया जा सके। नेक्स्ट, संस्था का स्वरूप। देखिए दोस्तों, एक प्रतियोगिता संचालन के लिए संस्था का स्वरूप अच्छा होना चाहिए। संस्था ऐसी होनी चाहिए जो अपनी प्रतियोगिता को आसानी पूर्वक तथा सभी का सहयोग प्राप्त करके उसका कुशल संचालन कर सकें। नेक्स्ट, उपलब्ध सुविधाएं, नेतृत्व, उपकरण एवं क्रीड़ा का मैदान। देखिए दोस्तों, एक प्रतियोगिता या कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए सभी सुविधाओं का उपलब्ध होना जरूरी है, और जो हम प्रतियोगिता के लिए एक समिति का निर्माण करेंगे, उस समिति का नेतृत्व करना अच्छा होना चाहिए, जो सभी प्रतियोगिता के कार्यक्रमों पर ध्यान दे सके, उनके लिए उचित उपकरणों की व्यवस्था कर सके तथा खेल से संबंधित प्रतियोगिता के लिए क्रीड़ा का मैदान उपलब्ध होना जरूरी है, जिससे आसानी से हमारी प्रतियोगिता का सफल संचालन किया जा सके। बाह्य प्रतियोगिता संबंधी सिद्धांत। देखिए दोस्तों, कुछ प्रतियोगिताएं बाह्य होती हैं, उन प्रतियोगिताओं से संबंधित सिद्धांत कौन कौन से बताए गए हैं। बाह्य प्रतियोगिताओं से क्या होता है, जैसे शारीरिक विकास और क्षमता का विकास हो। बाह्य प्रतियोगिताओं में ऐसी प्रतियोगिताओं को चुना जाना चाहिए जिससे हमारा शारीरिक विकास हो और हमारी शारीरिक क्षमता का अधिक से अधिक विकास हो। सेकंड, इससे सामाजिक एवं नैतिक विकास को प्रोत्साहन मिले। देखिए दोस्तों, बाह्य प्रतियोगिता ऐसी प्रतियोगिता होनी चाहिए जिससे हमारा सामाजिक और नैतिक उत्थान हो सके, विकास हो सके, और जो हमारा नैतिक विकास हो रहा है वो और नैतिक विकास बढ़ सके। इसलिए हमें बाह्य प्रतियोगिताओं का संचालन करना चाहिए। नेक्स्ट, ये सुरक्षापूर्ण तथा सामान्य शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति करने वाली हो। देखिए दोस्तों, जो बाह्य प्रतियोगिता है वो एक तो सुरक्षापूर्ण हो तथा जो हमारी सामान्य शिक्षा के उद्देश्य हैं उनकी पूर्ति करती हो, अधिक से अधिक हमारी सामान्य शिक्षा की पूर्ति करती हो। यह तत्व सबसे महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है कि हमारी बाह्य प्रतियोगिता ऐसी हो जो हमारे शैक्षिक उद्देश्यों को भी सफलतापूर्वक पूर्ण कर सके। नेक्स्ट, इससे विद्यार्थियों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो। देखिए दोस्तों, जो हमारी प्रतियोगिताएं हैं वो इस प्रकार की होनी चाहिए जिससे जो हमारी विद्यार्थियों की आवश्यकताएं हैं उनका आसानी से पूर्ति हो सके, उनके आसानी से पूर्ति हो सके, इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट, खेल के कौशलों का सर्वोच्च स्तर पर विकास किया जा सके। देखिए दोस्तों, जो हमारी प्रतियोगिता है उनमें जो खेल चुने जाए उनका जो कौशल है वो सर्वोच्च स्तर पर होना चाहिए, यानी कि उनके कौशलों का विकास सर्वोच्च स्तर तक होना जरूरी है, तभी हमारी प्रतियोगिता का सफल संचालन हो पाएगा। भेदभाव का कोई आधार नहीं रहेगा। नेक्स्ट, इसका आयोजन शैक्षणिक स्थिति में प्रशासनिक तौर तरीकों से संभव हो। जो हमारी प्रतियोगिता है उसका आयोजन शैक्षणिक स्थिति में होना चाहिए तथा जो हमारे प्रशासनिक तौर तरीके हैं उनके आधार पर होगा,
तभी एक सफल संचालन हो पाएगा प्रतियोगिता का। अन्यथा सफल संचालन होने में बहुत बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। यानी कि जो प्रतियोगिता के लिए नियम बनाए हैं उन्हीं नियमों के अनुसार हमारी प्रतियोगिता का आयोजन होना चाहिए। नेक्स्ट, यह प्रतियोगिता विद्यार्थियों की योग्यता और रुचि के अनुकूल हो। देखिए दोस्तों, कोई भी प्रतियोगिता विद्यालय में आयोजित की जाती है तो वो प्रतियोगिता विद्यार्थियों की योग्यता और आवश्यकता के अनुकूल ही हो, तभी उसका सफल संचालन हो पाएगा। नेक्स्ट, इसमें विद्यार्थियों को आत्म मूल्यांकन का अवसर प्राप्त हो। देखिए दोस्तों, जो प्रतियोगिताएं विद्यार्थियों की आवश्यकता, योग्यता और रुचि के अनुसार होंगी, जिससे विद्यार्थी उनमें अपना आत्म मूल्यांकन कर सकेंगे कि हमने इस प्रतियोगिता में कहाँ तक विजय हासिल की और हमारा विजय हासिल पराजय हुआ तो किस कारण से हुआ, तो उसका स्वयं आत्म मूल्यांकन कर पाएंगे। थैंक्स दोस्तों।